में डाली और फिर ऐसे खाना शुरू किया जैसे 3 दिन से स्टार्विंग हो। मियाँ उसे देखकर हल्का लाफ कर बैठी। फिर उसने खुद भी एक रिप टेस्ट की। उसने एक्सपेक्ट किया था खाना बस ठीक ठाक होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली खाना जेन्युइनली अमेजिंग था। ऑनेस्टली रेस्टोरेंट शेफ्स लेवल। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास ऐसे स्किल्स भी हैं। वो शायद कॉम्प्लीमेंट देने वाली थी, लेकिन तभी नोटिस किया कि मैं ऑलरेडी फूड में बरीड हूँ। मेरा बोल आधा खत्म भी हो चुका था। तब जाकर उसे रियलाइजेशन हुआ कि नाई नाई और मैं लिटरली सेम पर्सन है। नाई नाई जिस तरह खा रही थी वो मेरी एग्जैक्ट टाइनी कॉपी थी। ये देखकर मिया को हल्का हेडेक फील होने लगा। इम्पॉसिबल, उसने मन में सोचा। मेरी डॉटर इतनी क्यूट है, ये अपने फादर जितनी क्लूलेस नहीं बन सकती। ये सोचकर उसने बोल नीचे रखा। मैं और नाई नाई दोनों कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगे। मिया ने थोड़ा फर्मर टोन में कहा, स्लो डाउन, कोई तुम्हारा खाना छीन नहीं रहा। मैं और नाई नाई पहले एक दूसरे को देखने लगे, फिर बिना रीजन दोनों हंस पड़े। मैंने ऑकवर्ड होकर नेक रब की और एक्सप्लेन किया, अभी रिसेंटली ही हाई स्कूल से निकला हूँ, नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट कर रहा हूँ, इम्प्रूव करूंगा, प्रॉमिस। मिया ने फोरहेड प्रेस किया और साई छोड़ दी। समहाउ उसे ऐसा फील होने लगा था कि उसने सिर्फ डॉटर नहीं पाई, एक सन भी अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन उसने ज्यादा पुश नहीं किया, बस क्वाइटली खाना कंटिन्यू किया। और ऑनेस्टली मिया की जेंटल गाइडेंस के अंडर हम दोनों पहली बार सिविलाइज्ड ह्यूमंस की तरह खाना खा रहे थे। नाना ने आराम से आधा बाउल खत्म किया और मिया ने तो आज अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, पूरा 1.5 बाउल साफ कर दिया। वैसे वो नॉर्मली इतना खाती नहीं थी, चाहे कितनी भी हंग्री हो जाए मुश्किल से आधा बाउल फिनिश करती थी, लेकिन आज उसने पूरा बाउल खत्म कर दिया। और ऑनेस्टली वो खुद भी थोड़ा शॉक थी। खाने के बाद वो नाना के साथ लिविंग रूम में चिल करने बैठ गई, जबकि मैं किचन में डिशेस हैंडल करने चला गया। बस 3 मिनट में पूरा काम रैप अप कर दिया, सब चीजें अपनी जगह रखी, हाथ ड्राई किए और वापस बाहर आ गया। दीवार वाली क्लॉक पर नजर डाली, सिर्फ 8:10 हुए थे। मैंने मिया की तरफ देखा और बोला, मिया अभी तो काफी जल्दी है, डॉग को वॉक पर ले चले। मतलब अगर तुम बिजी हो तो कोई प्रेशर नहीं है, मैं और नाना बस। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही मिया बीच में बोल पड़ी, श्योर, इतना खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक अच्छा रहेगा। ऑनेस्टली मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी हाँ बोल देगी। मैं 2 सेकंड वहीं खड़ा रह गया, फिर एंट्री कैबिनेट से लीश निकाली और नायलॉन के कॉलर में लगा दी। वो पहले से ही दरवाजे के पास बैठा टेल वॉक कर रहा था, जैसे बस इसी मोमेंट का वेट कर रहा हो। तभी नाय 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 अपनी छोटी छोटी टांगों से भागती हुई आई और चमकती आंखों से ऊपर देखते हुए बोली, डैडी हम नायलॉन को वॉक कराने जा रहे हैं। मैं हल्का सा हंसा, यप तुम भी चलोगी? नाय नाय ने तुरंत जोर से सिर हिलाया और खुद ही जाकर शन मंकी का हाथ पकड़ लिया। शन मंकी ने नीचे देखा, वो छोटी सी गर्म हथेली उसकी उंगलियों में क्वाइटली स्लाइड हो गई थी। उसके दिल में अचानक एक सॉफ्ट सी वार्मथ फैल गई और उसने भी हल्के से उसका हाथ थोड़ा और टाइट पकड़ लिया। फिर हम तीनों और साथ में एक एक्साइटेड डॉग बिल्डिंग से बाहर निकले और एलिवेटर से नीचे आ गए। शाम की हवा में रिवर साइड से आती ठंडी ब्रीज घुली हुई। एक हाथ में नाय नाय का हाथ था और दूसरे में नाय लॉन्ग की लीश। नाय लॉन्ग खुशी खुशी रास्ते के किनारे वाली ग्रास को सूंघता हुआ आगे बढ़ रहा था। हवा में उड़ते शनमंकी के बाल हल्के हल्के उसके चेहरे को टच कर रहे थे और वो साइड ग्लांस से नाय नाय को देख रही थी, जो मेरे पास हॉपिंग करते हुए चल रही थी। उसके होठों के किनारे अपने आप सॉफ्टली ऊपर उठ गए। ऐसी रात, ऐसा साथ। उसके कंधों पर हर वक्त रहने वाला स्ट्रेस धीरे धीरे मेल्ट होने लगा। एक पल के लिए सच में ऐसा फील हो रहा था जैसे हम कोई नॉर्मल फैमिली हो। डिनर के बाद आराम से इवनिंग वॉक एंजॉय करती हुई करीब आधे घंटे बाद नाई नाई के कदम धीरे होने लगे। उसने मेरी पैंट हल्के से खींची और नींद से भरी छोटी सी आवाज में बोली, डैडी। नाई नाई अब वॉक नहीं कर सकती। मैं मुस्कुराया और नीचे झुक गया। डैडी की बैक पर आना है? नाई नाई ने इंस्टेंटली दोनों हाथ एक्साइटमेंट में फैला दिए। मैंने उसे आसानी से उठा लिया और अपनी बैक पर सेटल कर दिया, नीचे से अच्छे से होल्ड करते हुए। ये देखकर शनमंकी ने नेचुरली आगे बढ़कर नायलॉन्ग की लीश मेरे हाथ से ले ली और क्वाइटली हमारे साथ साथ चलने लगी। जब हम वापस बिल्डिंग पहुंचे तब तक नायलॉन्ग भी पूरी तरह टायर्ड लग रहा था। वो बिना कोई ड्रामा किए सीधा एलिवेटर में चला गया और फिर हम सब अंदर आ गए। मेरी बैक पर आधी सो चुकी नाय नाय को देखते हुए शनमंकी ने धीरे से पूछा, नाय नाय बैट ले ले? नाय नाय ने उनींदी सी आवाज में कहा और शनमंकी उसे लेकर बेडरूम की तरफ चली गई। थोड़ी ही देर में अंदर से पानी की आवाज आने लगी और साथ में माँ बेटी की खुश भरी बातें। मम्मी लोग आपके लिए इतने सारे बबल्स। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी, नाय नाय की छोटी छोटी आईलिड्स खुद ही बंद होने लगी। उसने एक बेहद प्यारी सी छोटी यॉर्निंग की, सिर आगे झुक गया। साफ दिख रहा था कि उसकी बैटरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। शनमंकी ने अपनी बेटी का वो स्लीपी फेस देखा और उसके चेहरे पर अपने आप सबसे सॉफ्ट वाली स्माइल आ गई। उसने नाई नाई को बड़े टॉवल में पूरा रैप किया और उसे गोद में लेकर बाथरूम से बाहर आई। नाई नाई पूरी तरह छोटे से कोकून जैसी लग रही थी, जैसे बस किसी भी सेकंड गहरी नींद में चली जाएगी। मैंने धीरे से कहा, काफी लेट हो गया है, क्यों ना आज नाई नाई मेरे साथ ही स्लीप कर ले? शनमंकी कुछ बोल पाती उससे पहले ही नाई नाई ने अचानक अपनी आधी बंद आंखें खोल दी, जैसे अचानक सेकंड विंड मिल गया हो। नींद से भरी आवाज में वो खुशी से बोली, नाई नाई आज मम्मी और डैडी के साथ स्लीप करेगी। उसके इतना बोलते ही कमरे की हवा अचानक ऑकवर्ड सी हो गई। मेरे कान हल्के गर्म हो गए और मेरी नजर इंस्टिंक्टिवली दूसरी तरफ चली गई। शनमंकी की बाहें अपनी बेटी के अराउंड थोड़ी और टाइट हो गई और उसके गालों पर हल्की पिंक ब्लश आ गई। उसने सॉफ्टली खांसकर बहुत छोटा सा नोट किया, फिर बिना कुछ और बोले वो नाई नाई को लेकर मेरे साथ बेडरूम में चली आई। रूम बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और कोजी था। हवा में सोप की हल्की खुशबू तैर रही थी। उसने नाई नाई को नए टाइगर पजामास पहनाए और बेड पर लिटा दिया। छोटी सी बच्ची खुशी में थोड़ी देर बेड पर इधर उधर रोल करती रही, लेकिन कुछ ही मिनट में उसकी एनर्जी पूरी खत्म हो गई। मैं बेड के किनारे बैठ गया और धीरे धीरे उसके छोटे तमी पर हाथ फेरने लगा। शनमंकी मेरी थोड़ी क्लमजी मूवमेंट्स देख रही थी और उसका एक्सप्रेशन अपने आप सॉफ्ट हो गया। हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप साथ बैठकर नाई नाई को देखते रहे। ज्यादा देर नहीं लगी,
नहीं नहीं, पूरी तरह गहरी नींद में चली गई। उसकी ब्रीदिंग अब बिल्कुल स्लो और स्टडी थी। मैंने धीरे से उसका तमी पैट करना बंद किया और अपना हाथ केयरफुली पीछे खींच लिया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकल आए। हम काउच पर जाकर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। उस साइलेंस में भी एक अजीब सी वार्मथ थी, जैसे कोई मैरिड कपल अपने बच्चे के सो जाने के बाद क्वाइटली साथ बैठा हो। तभी अचानक दरवाजे पर 3 तेज नॉक्स गूंज उठी। मैं एकदम अलर्ट हो गया और इंस्टेंटली समझ गया कि दरवाजे पर कौन है। मैं तुरंत उठकर गया और जल्दी से डोर खोल दिया। मु यूलू की नजर सबसे पहले उस ब्रांड न्यू डोर पर गई। फिर उसने आईब्रो रेस करके पूछा, अचानक दूर क्यों चेंज कर दिया? मेरे दिमाग में तुरंत दोपहर वाला सीन फ्लैश हो गया जब शेन मंगसी ने एक किक में डोर ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया था। मैंने ऑकवर्ड सी हंसी दबाई। पुराने वाले में कुछ इश्यू था तो सोचा नया ही लगवा दूं। मु यूलू ने ज्यादा डीप में सोचना जरूरी नहीं समझा। वो सीधे अपार्टमेंट के अंदर चली गई और उसकी नजर तुरंत काउच पर बैठी शेन मंगसी पर पड़ी। लेकिन सरप्राइजिंगली उसके चेहरे पर शॉक जैसा कुछ नहीं था। उसने कामली पूछा, नाय नाय सो गई? मैं और शेन मंगसी दोनों ने सेम टाइम पर सिर हिला दिया। मु यूलू आकर बैठ गई। फिर अपने बैग से सीधे एक फोल्डर निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने फोल्डर खोला। अंदर पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट थी जिसमें साफ लिखा था कि नाय नाय और मेरा बायोलॉजिकल मैच कंफर्म्ड है। रिपोर्ट देखते ही मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही दिल अंदर से जान जाता है। शेन मेंगसी ने भी रिपोर्ट की तरफ ग्लांस मारी। उसे रिजल्ट पहले से पता था, लेकिन फिर भी उसे ऑफिशियली लिखा हुआ देखकर उसके अंदर कुछ हल्का सा हिल गया। मु यूलू हम दोनों को एक अजीब एक्सप्रेशन से देख रही थी, आधा हेल्पलेस आधा अब भी डिसबिलीफ में। उसने धीरे से कहा, तो मतलब नाय 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 सच में फ्यूचर से आई है? मैंने बिना हेजिटेशन के सिर हिलाया। अब ऑनेस्टली इससे अलग कोई एक्सप्लेनेशन बचती भी नहीं है। मु यूलू ने लंबी सांस छोड़ी। वो काफी टाइम से मेंटली खुद को प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन फिर भी ये सब अनरियल ही लग रहा था। तो अब तुम दोनों क्या करने वाले हो? मैंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए तुरंत बोल दिया, रेस करेंगे उसे, ऑब्वियस है। और क्या? मेरी बात सुनते ही शेन मेंगसी की आंखें हल्की चमक उठी। उसने मेरी तरफ देखा और तुरंत एग्रीमेंट में सिर हिला दिया। मु यूलू ने हेल्पलेस होकर साई किया। लगता है यही एक ऑप्शन है, लेकिन मॉम और डैड को बताओगे? नो वे, बिल्कुल नहीं। तुम मॉम को जानती हो, अच्छे से जानती हो वो कैसी हैं। वो फ्यूचर वाली कहानी पर कभी बिलीव नहीं करेंगी। उन्हें 100% यही लगेगा कि मैंने किसी लड़की को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। और अगर उन्हें ये सब पता चला ना, तो वो मेरी तीनों टांगे तोड़ देंगी। मेरे पास बैठी शेन मेंगसी ने ये सब क्लियरली सुन लिया और उसके दिमाग में तुरंत अपनी ओल्ड टीचर की इमेज आ गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। उस वुमन का टेरिफाइंग टेम्पर सच में बिल्कुल नहीं बदला था, लेकिन अगले ही सेकंड उसके मन में एक डेंजरस थॉट आया। अगर उसकी टीचर को कभी पता चला कि उसके अपने फॉर्मर स्टूडेंट ने जाकर उनका बेटा ही स्टील कर ली, तो क्या उसकी भी टांगे टूट जाएंगी? बस ये सोचते ही उसकी स्पाइन में हल्की सी चिल दौड़ गई। मैंने कंफ्यूजन में उसकी तरफ देखा, समझ नहीं आया उसे इतनी हंसी किस बात पर आई। मु यूलू ने अपने होपलेस छोटे भाई को देखा और डिसाइड ही नहीं कर पाई कि उसे हंसे या डांटे। चलो ठीक है, मैं अभी ये बात सीक्रेट रखूंगी, लेकिन ऐसी चीजें हमेशा हिडन नहीं रहती। तैयार रहना और स्टोरी पहले से रेडी कर लेना। वो उठते हुए हम दोनों को एक मीनिंगफुल नजर से देखने लगी। अब तुम दोनों रेस्ट करो। अंदर ही अंदर उसने क्वाइटली साई किया। उसका छोटा भाई ऑफिशियली गया काम से। वो उसे सबसे बेटर जानती थी। शेन मेंगसी जैसी पावर हाउस लड़की उसे पूरी तरह अपनी फिंगर्स पर नचा देगी। एक पल के लिए उसका मन हुआ मुझे वार्निंग दे कि उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करूं, लेकिन फ्यूचर में हम दोनों साथ थे, तो टेक्निकली अब इंटरफियर करना उसका प्लेस नहीं था। लिटिल ब्रो, अब इस सिचुएशन में खुद सर्वाइव करना। डोर बंद हुआ और एंट्री वे में बस हम दोनों रह गए। अचानक साइलेंस बहुत ज्यादा नोटिसेबल लगने लगी। हम दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस का जरूरत से ज्यादा एहसास होने लगा और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। शेन मेंगसी कुछ सेकंड्स हेजिटेट करती रही, फिर सॉफ्टली बोली, क्या मैं तुम्हें थोड़ी भी फैमिलियर लगती हूँ? मैं ब्लिंक करके उसकी तरफ ब्लैंक फेस से देखने लगा। मतलब मेरे जेन्युइनली क्लूलेस एक्सप्रेशन को देखकर उसकी आंखों में एक टाइनी सा इमोशन फ्लिकर हुआ, जिसे उसने अगले ही पल हाइड कर लिया। उसने हल्के से सिर हिलाया और बात वहीं छोड़ दी। उसे पता था कि चाइल्डहुड में हमारे बीच जो भी हुआ था, मुझे उसका कुछ भी याद नहीं है, इसलिए उसने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। काफी लेट हो गया है, मुझे अब वापस जाना चाहिए। कल सुबह नाई नाई को देखने आ जाऊंगी। मैंने ऑटोमेटिकली सिर हिलाया, लेकिन अगले ही सेकंड बोल पड़ा, इतनी रात हो गई है, मैं तुम्हें होम ड्रॉप कर देता हूँ। अकेले जाना सेफ नहीं है। शेन मेंगसी ने आईब्रो रेस की, तुम मुझे छोड़ने जाओगे? और अगर नाई नाई बीच में उठ गई तो? मैं तुरंत चुप हो गया। ऑनेस्टली ये पॉइंट मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। शेन मेंगसी के होठों पर हल्की सॉफ्ट स्माइल आई। इट्स ओके, अंदर जाओ, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर टाइनी सी डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश हुई, जिसे मैं छुपा नहीं पाया। मैंने हल्का सा फ्रस्ट्रेटेड हफ किया। शेन मेंगसी ने वो छोटा सा एक्सप्रेशन नोटिस कर लिया और उसके लिप्स के कॉर्नर पर बैरली विजिबल स्माइल आ गई। थोड़ी देर बाद मैं वॉश अप करके बेडरूम में वापस गया। नाई नाई बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। उसका छोटा सा बॉडी कर्ल होकर ब्लैंकेट में छुपा हुआ था और उसके चेहरे पर अब भी सबसे स्वीट वाली स्माइल थी। मेरा पूरा दिल लिटरली मेल्ट हो गया। मैं धीरे से बेड के दूसरी साइड लेट गया, पूरी कोशिश करते हुए कि उससे डिस्टर्ब न करूं। दूसरी तरफ सिटी के दूसरे कोने में शेन मेंगसी अपने ह्यूज टॉप फ्लोर अपार्टमेंट में वापस पहुंची, जो पानी के सामने बना था। पूरे घर की लाइट्स ऑन थी, लेकिन फिर भी वो जगह जरूरत से ज्यादा खाली, ठंडी और लोनली लग रही थी। अचानक बिना वजह एक अजीब लोनलीनेस उसके अंदर फैल गई। उसके दिमाग में बार बार नाई नाई का स्लीपिंग फेस आ रहा था और साथ में मेरा वो क्वाइटली डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन भी, जो मैंने डोर के पास खड़े खड़े छुपाने की कोशिश की थी। ये सब सोचते सोचते शेन मेंगसी खुद भी नोटिस नहीं कर पाई कि उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। अगली सुबह मिया काफी जल्दी उठ गई। जल्दी से वॉश अप करके वो रास्ते में एक ब्रेकफास्ट शॉप पर रुकी। वहां से स्टीम्ड बन्स और सोय मिल्क पैक करवाया, फिर सीधे अपार्टमेंट की तरफ ड्राइव कर गई। हाथ में ब्रेकफास्ट वाला बैग लेकर वो ऊपर आई, फिंगरप्रिंट स्कैन किया और खुद ही अंदर एंटर हो गई। पूरा अपार्टमेंट एकदम शांत था।
मिया इंटरव्यू में खड़ी होकर लिविंग रूम को देखने लगी। ना मैं कहीं दिख रहा था, ना ही वो छोटी सी एनर्जेटिक बच्ची। ऑब्वियसली हम दोनों अभी भी बेड पर गहरी नींद में पड़े थे। उसके होठों पर हेल्पलेस सी स्माइल आ गई। आदत से मजबूर होकर उसने शू कैबिनेट की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही सेकंड रियलाइज हुआ कि यहाँ उसके लिए स्लीपर्स हैं ही नहीं। कल रात मैं नाई नाई के लिए क्लोथ्स और स्लीपर्स खरीदना नहीं भूला था, लेकिन एक बार भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि मिया के लिए भी एक पैर चाहिए। वो खुद समझ नहीं पाई, लेकिन उस छोटी सी बात ने उसके दिल में हल्की सी चुभन दे दी। उसने तुरंत सिर हिलाकर उस फीलिंग को साइड किया, ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर रखा और फोन निकालकर अपनी असिस्टेंट को कॉल लगाया। आज मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगी, मौका मिले तो मेरा लैपटॉप लेकर आ जाना। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया, गॉट इट मिस मिया। मिया 2 सेकंड चुप रही, फिर कैजुअली ऐड किया, और हाँ, वुमेन हाउस स्लीपर्स का एक पैर भी ले आना। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। उसकी नजर धीरे धीरे बंद बेडरूम दूर की तरफ चली गई। वो दूर तक गई, फिर अचानक रुक गई। बिना नॉक किए अंदर जाना थोड़ा वियर्ड लगेगा कि आखिर मैं अभी अंदर सो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से सोचा, वो नाई नाई की मॉम है, अपनी ही बेटी को देखने जाना नेचुरली नॉर्मल ही तो है। बस फिर उसने ज्यादा सोचना बंद किया, हैंडल घुमाया और क्वाइटली अंदर चली गई। बेड पर 2 लोग लिटरली हर डायरेक्शन में फैले पड़े थे। नाई नाई समहाउ पूरा पिलो ऑक्यूपाई करके सो रही थी। उसका एक चब्बी सा छोटा फुट सीधा मेरे फेस पर रखा हुआ था और मैं स्टारफिश की तरह फैला हुआ बेड का 2/3 हिस्सा कवर किए पड़ा था। ये सीन देखकर मिया के होंठ अपने आप हल्के ऊपर उठ गए। उसके चेहरे पर थोड़ा एग्जास्परेशन था, लेकिन उसके साथ एक अनएक्सपेक्टेडली सॉफ्ट वार्मथ भी। वो धीरे से झुकी, नाई नाई का छोटा पैर मेरे फेस से हटाया और उसके फोरहेड पर बिखरे मेसी बालों को सॉफ्टली पीछे किया। उसकी फिंगर टिप्स जैसे ही अपनी बेटी के सॉफ्ट चीक को टच की, वो खुद को रोक नहीं पाई और हल्का सा चीक स्क्वीज कर दिया। उसी पल उसके अंदर कुछ पूरी तरह मेल्ट हो गया। उसने ऑलमोस्ट विस्पर करते हुए कहा, सोती कैसे हो तुम? अब समझ आया मॉम और डैड तुम्हें बेड शेयर क्यों नहीं करने देते। नाई नाई को शायद अपने चीक पर वो सॉफ्ट टच फील हो गया था। उसने उनिंदी आंखें धीरे धीरे खोली और ब्लर विजन में सबसे पहले मिया का फेस अपने बिल्कुल पास देखा। वो 2 सेकंड ब्लिंक करती रही, फिर उसका छोटा सा बॉटम लिप हल्का कांपा। नींद वाली ग्रम्पी आवाज में उसने दोनों हाथ फैला दिए, मम्मी हग हग चाहिए। उसकी क्लिंगी सी सॉफ्ट वॉइस सुनते ही मिया का दिल वहीं हार गया। वो तुरंत झुकी और नाई नाई को अपनी आर्म्स में उठा लिया, फिर उसके रोजी चीक पर एक प्यारी सी किस कर दी। बस फिर क्या था, नाई नाई तुरंत गिगल करने लगी। उसने अपनी छोटी आर्म्स मिया की नेक के अराउंड रैप कर दी और अपना फेस उसके फेस से रब करने लगी। मम्मी, उसकी स्वीट लिटिल वॉइस बार बार वही बुला रही थी, मम्मी। और हर बार वो शब्द सुनकर मिया के दिल में एक अजीब सी वार्मथ भर जाती। ऐसा एहसास उसने पहले कभी फील नहीं किया था। एक डीप पीसफुल हैप्पीनेस धीरे धीरे उसके अंदर फैल रही थी। इतने नॉइज और गिगल्स में मेरी भी नींद खुल गई। मैंने स्लीपी आंखें रब की और देखा मिया बेड के एज पर बैठी है, आर्म्स में नाई नाई को लिए हुए। दोनों एक दूसरे से कडल्ड अप थी। आज मिया समहाउ अलग लग रही थी, ज्यादा सॉफ्ट, ज्यादा वार्म। उसके अंदर आज एक जेंटल मैच्योर सिस्टर जैसी वाइब थी। मैं कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक होकर बस उसे देखता रह गया। सीरियसली, अगर ऐसी लड़की से शादी हो जाए ना तो लाइफ सेट हो जाए। फिर अगले ही सेकंड दिमाग ने खुद को थप्पड़ मारा, अरे इडियट, ये तो ऑलरेडी तुम्हारी बच्ची की मॉम है। हे, तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे? मैंने पूछा। मिया ने आईब्राउ रेज की। सुबह 8 बज चुके हैं, तुम्हें ये जल्दी लग रहा है? 8? ये सुनते ही मैं मिसाइल की तरह फोन की तरफ झपटा। स्क्रीन पर बड़े बड़े नंबर्स में 8:40 चमक रहा था। ओ क्रैप, मेरे मुंह से इंस्टेंटली निकला, क्लास के लिए लेट हो जाऊंगा। इतना बोलते ही मैंने ब्लैंकेट उछाली और लिटरली बेड से जंप मार दी। किसी चीज का टाइम नहीं था। मैं फुल स्पीड में बाथरूम की तरफ भागा। अंदर से पानी, ब्रशिंग और हड़बड़ी की कैओटिक आवाजें आने लगी। अचानक हुए उस नॉइज से नाई नाई हल्का डर गई। उसने स्क्रंच्ड अप फेस के साथ मिया की तरफ देखा। मम्मी, डैडी को क्या हुआ? मिया हल्का हंस पड़ी और उसकी बैक सॉफ्टली पैट करते हुए बोली, कुछ नहीं, डैडी बस स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। नाई नाई ने ऐसे सिर हिलाया जैसे उसे थोड़ा बहुत समझ आया हो, फिर अपनी बड़ी बड़ी आईज बाथरूम की तरफ घुमाई। कुछ मोमेंट्स बाद मैं बाथरूम से फुल स्पीड में बाहर निकला। बाल अब भी गीले थे, क्लोथ्स थोड़े उल्टे सीधे थे। साफ दिख रहा था कि प्रॉपर्ली रेडी होने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन ऑनेस्टली उस हालत में भी मेरा लुक खराब नहीं लग रहा था। उल्टा उस मेसी वाइब में भी एक एफर्टलेस यंग एनर्जी थी। मैंने फ्लोर से अपना बैकपैक उठाया, फिर नाई नाई की तरफ देखकर बोला, नाना, डैडी को जाना पड़ेगा, अच्छे से रहना और मम्मी की बात सुनना, ओके? नाई नाई ने स्वीटली अपना छोटा सिर हिलाया। मैं गुड गर्ल बनूंगी, बाय बाय डैडी। फिर उसने मुझे एक टाइनी फ्लाइंग किस दी और मैं वहीं कंप्लीटली पिघल गया। बिना सोचे मैं झुककर उसके चीक पर एक क्विक किस दे बैठा। फिर मैंने मिया की तरफ देखा। कुछ वर्ड्स मेरे दिमाग में थे, लेकिन बाहर आते आते ऑकवर्ड हो गए। आखिर में बस धीरे से इतना बोल पाया, नैना अब तुम्हारे भरोसे है। मिया मुझे दूर से ऑलमोस्ट भागते हुए जाते देख रही थी और उसके चेहरे की स्माइल थोड़ी और डीप हो गई। उसके चीक्स पर हल्की पिंक ब्लश भी आ गई थी। उसके बाद उसने नाई नाई को अच्छे से वॉश अप करवाया और फाइनली दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए। नाई नाई अपनी छोटी चेयर पर परफेक्टली बैठी थी, लेकिन उसकी आईज लगातार टेबल पर रखे स्टीमिंग बन्स और गर्म सोय मिल्क पर टिकी हुई थी। उसके माउथ के कॉर्नर पर टाइनी सी ड्रूल भी बननी शुरू हो गई थी। मिया ने उसे देखा और हंसते हुए उसकी छोटी नोज पर हल्की टैप मारी। तुम न सच में लिटिल फूडी हो, चलो खाओ अब। नाई नाई ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए तुरंत बुन उठा लिया और छोटे छोटे ईगर बाइट्स लेने लगी। मिया उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसका पूरा दिल वार्मथ और हैप्पीनेस से भर गया हो। दूसरी तरफ मैं कैंपस में फुल स्प्रिंट मार रहा था। सांस फूल चुकी थी, हालत खराब थी, लेकिन समहाउ लेक्चर हॉल के पीछे वाले डोर तक पहुंच ही गया। अंदर पूरा हॉल ऑलरेडी स्टूडेंट से पैक्ड था और सामने व्हाइट हेयर वाले प्रोफेसर चू खड़े थे। उन्हें देखते ही मेरा स्टमक लिटरली डूब गया। मैं थोड़ा झुककर पीछे से क्वाइटली स्नीक इन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने डोर थोड़ा सा खोला, तभी एक शार्प लेकिन बूढ़ी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई,
दरवाजे पर खड़ा वो स्टूडेंट आखिर करने क्या की कोशिश कर रहा है। अगली सेकंड पूरा लेक्चर हॉल मेरी तरफ टर्न हो गया। लिटरली सबकी नजरें मुझ पर थीं। मैं फ्रीज हो गया, धीरे धीरे सिर उठाया और सीधा प्रोफेसर शू की पीर्सिंग गाजे से टकरा गया। बस गेम ओवर। प्रोफेसर शू ने अपने रीडिंग ग्लासेस एडजस्ट किए, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कामली पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? मैंने ऑकवर्ड फेस बनाते हुए जवाब दिया, मार्कस। ये सुनते ही उनके चेहरे पर नोइंग स्माइल आ गई। अच्छा, तो तुम वही हो जिसने इस साल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है। अब मेरी ऑकवर्डनेस और बढ़ गई। मैं बस नर्वस हंसी हंसकर चुप खड़ा रहा। प्रोफेसर शू कुछ सेकंड्स मुझे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, मुझे याद है जब तुम्हारे पेरेंट्स मेरी क्लास में पढ़ते थे, वो कभी लेट होने की हिम्मत नहीं करते थे। ये सुनते ही मेरे ऊपर जैसे ट्रक चढ़ गया। मेरे पेरेंट्स भी इनके स्टूडेंट थे और मैं अभी ये प्रोसेस ही कर रहा था कि उन्होंने कैजुअली अगला बॉम्ब गिरा दिया। लगता है आज रात तुम्हारी मदर को फोन करके पूछना पड़ेगा कि आखिर तुम्हारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। मैं अंदर से पूरा स्वेट करने लगा। ग्रेट, बस यही बाकी था। ठीक है, अब जाकर सीट ढूंढो। मैं लिटरली मौत का फरमान सुनकर अंदर एंटर हुआ। तभी कॉर्नर में बैठे केविन ने वियर्ड फेसेस बनाकर मुझे बुलाया। मैं घिसटते हुए उसके पास गया और उसके बगल वाली एम्प्टी सीट पर गिर पड़ा। वो तुरंत मेरी तरफ लीन हुआ और दबे हुए एक्साइटेड वॉइस में बोला, ब्रो गट्स हैं तुम्हारे अंदर। सेमेस्टर के फर्स्ट वीक में ही प्रोफेसर शू की क्लास मिस। मैंने उसे डेड स्टेयर दिया और बिना कुछ बोले उसके डेस्क पर रखा बन उठाकर सीधे अपने माउथ में ठूंस लिया। अरे होल्ड ऑन, केविन ने एग्जैजरेटेड क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, कल मिया को देखकर इतना लूज हो गया क्या? घर जाकर प्रैक्टिस करने लगा और ओवरडो कर दिया। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा इडियट हो, लेकिन केविन बिल्कुल नहीं रुका, उल्टा और हंसने लगा। ओके सीरियसली, ऐसा क्या हो गया कि क्लास जीनियस लेट आ गया? मैं कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर थोड़ा लो वॉइस में बोला, इतना भी रॉन्ग नहीं हो तुम, इसमें मिया इन्वॉल्व है। नो वाइफ। केविन की आइज ऑलमोस्ट बाहर निकल गई। उसका पेन हाथ से गिरते गिरते बचा। भाई ये मत बोल कि तू ऑलरेडी उससे फाइनेंशियली सपोर्टेड हो रहा है। देख ब्रो, गरीब हैं हम, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट अभी भी बची है। हाँ, अगर वो महीने के $10,000 दे रही है तो अलग बात है, वरना। मैंने ब्लैंक एक्सप्रेशन से उसे बीच में काट दिया। ऐसा कुछ नहीं है। बात ये, मेरी और उसकी एक 4 ईयर ओल्ड डॉटर है। कल रात हम दोनों उसे सुला रहे थे, अलार्म लगाना भूल गया और सीधा ओवर स्लीप कर गया। केविन 3 फुल सेकंड्स तक मुझे बस घूरता रहा, फिर अचानक इतनी जोर से हंसा जैसे मैंने दुनिया का फनीएस्ट जोक सुना दिया हो। उसने डेस्क पर बचा आखिरी बन उठाया और सीधा मेरे माउथ में ठूस दिया। ओके ब्रो, समझ गया। तू इतने टाइम से सिंगल है कि अब डे ड्रीम्स डेंजरस लेवल पर पहुंच गए हैं। 4 ईयर ओल्ड डॉटर, वेक अप मैन। मैं बन चू करते हुए बस शोल्डर श्रग कर गया। मानना है तो मान, नहीं तो मत मान। ऑब्वियसली केविन को मेरी बात पर 0 भरोसा था। अगर सच में मेरा मिया के साथ बच्चा होता तो उसके हिसाब से केविन खुद कोई ट्रस्ट फंड बिलियनियर होता। फिर उसने अचानक टॉपिक स्विच किया। वैसे जेनी ने कल सच में कॉन्फेस किया था क्या? मैंने कैजुअली सिर हिलाया, हाँ, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया। एलिट्स यू ओ। केविन इंस्टेंटली एक्साइटेड हो गया। उसने खुशी में मेरी शोल्डर पकड़ ली। मुझे पता था इसी वजह से तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसे अभी भी समझ नहीं आया था कि मैं एक्चुअली सीरियस था। तभी सामने से प्रोफेसर तू ने अपने ग्लासेस फिर एडजस्ट किए और लेजर फोकस की तरह हमारी डायरेक्शन में देखने लगे। तुम दोनों पीछे बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हो लगता है। पूरा हॉल इंस्टेंटली साइलेंट हो गया। क्यों ना तुम दोनों सामने आकर पूरी क्लास के साथ अपने थॉट शेयर करो। अगले ही सेकंड पूरी क्लास फिर हमारी तरफ मुड़ गई। मैं और केविन दोनों इंस्टेंटली नीचे झुक गए, जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर घुसकर डिसअपीयर हो जाना चाहते हो। बाकी पूरी क्लास हम लिटरली स्टैच्यू बनकर बैठे रहे, हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार जब बेल बजी, मैं और केविन दोनों ने सेम टाइम पर लंबी राहत वाली सांस छोड़ी। हमारे फेसेस ऐसे थे जैसे किसी नेचुरल डिजास्टर से बचकर आए हो, लेकिन हम प्रॉपर्ली राहत फील करते उससे पहले ही प्रोफेसर चूज की काम आवाज फिर आई, मार्कस क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आना। उन्होंने टेक्स्ट बुक अपनी आर्म के नीचे दबाई और कैजुअली मेरी तरफ देखा। बस शानदार, अब जल्दी घर जाना कैंसिल समझो। केविन ने ब्लिंक किया, फिर तुरंत दुनिया का सबसे ड्रामेटिक दुखी फेस बना लिया। उसने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा और फेक आंसू पोंछने की एक्टिंग करने लगा, जैसे मैं किसी युद्ध पर जा रहा हूँ। जा भाई, शांति से जा, तेरे मील कार्ड का आखिरी रुपया तक मैं अच्छे काम में यूज करूंगा, केविन ने फेक इमोशनल आवाज में कहा और मेरे शोल्डर पर ड्रामेटिक हाथ रख दिया। मैंने डेडपैन फेस के साथ उसका हाथ हटाया और मजबूरी में प्रोफेसर सू के पीछे पीछे ऑफिस की तरफ चल पड़ा। प्रोफेसर सू के ऑफिस से बाहर निकलते हुए मुझे पता चला कि वो एक्चुअली मेरे ग्रैंडपा को जानते, लेकिन जो चीज मुझे नहीं पता थी वो ये कि मेरे निकलते ही उन्होंने सीधे मेरी मॉम को फोन लगाकर मेरी पूरी चुगली कर दी। जैसे ही केविन ने मुझे ऑफिस से बाहर आते देखा, वो तुरंत दौड़ता हुआ मेरे पास आया। ब्रो फाइनली, मुझे लगा तू वापस ही नहीं आएगा। प्रोफेसर ने रोस्ट करके राख बना दिया क्या? मैंने सिर हिलाया, नहीं सब ठीक है। प्रोफेसर चू एक्चुअली काफी कूल निकले। पता चला उनका और मेरे ग्रैंडपा का पुराना कनेक्शन है। केविन की आईज ब्लिंक हुई। वेट, व्हाट? तेरे पास ऐसा हिडन बैकग्राउंड भी है? फिर उसने इंस्टेंटली मूड चेंज किया। चल अब निकलते हैं यहाँ से। हम मुश्किल से कुछ कदम ही चले थे कि सामने से 2 लड़कियां हमारी तरफ आती दिखी। एक व्हाइट सनड्रेस में थी, जिसकी वजह से उसकी स्किन लिटरली ग्लो करती हुई लग रही थी। दूसरी स्लीक ब्लैक आउटफिट में थी और ऑनेस्टली दोनों इतनी अटेंशन ग्रैब कर रही थी कि आसपास के लोग ऑटोमेटिकली उन्हें देखने लगे। केविन की आंखें ऑलमोस्ट फ्रीज हो गई, जबकि मैंने बस एक क्विक ग्लांस लिया और आगे बढ़ गया। गलत मत समझना, दोनों अट्रैक्टिव थी, लेकिन ऑनेस्टली मेरी मिया के सामने कुछ भी नहीं। चल अब घूरना बंद कर, मैंने कैजुअली कहा। चलते हैं। केविन ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं इनसेन हूँ। भाई तेरे टेस्ट नाम की चीज ही नहीं है। ये दोनों आर्ट्स डिपार्टमेंट की सबसे चर्चित गर्ल्स हैं, व्हाइट ड्रेस वाली क्लोई और ब्लैक आउटफिट वाली सेरेना। लेकिन केविन की बात पूरी होने से पहले ही मैं उससे काफी आगे निकल चुका था। मुझे जेन्युइनली इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ नाई घूम रही थी। सोच रहा था वो अभी क्या कर रही होगी, अपनी मॉम की बात सुन रही होगी या नहीं।
और कहीं उसे अपने डैडी की याद तो नहीं आ रही। केविन ने नोटिस किया कि मैं बिना पीछे देखे ही आगे निकल गया हूँ, तो वो भी जॉग करके मेरे पास आ गया। उसी वक्त जब हम उन दोनों गर्ल्स के पास से निकले, व्हाइट सनड्रेस वाली क्लोई के कदम ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली स्लो हो गए। उसकी गाजें सीधे मेरी दूर जाती बैक पर जाकर टिक गई। उसकी ब्रोज हल्की सिकुड़ी और उसकी आईज में रिकॉग्निशन जैसा कुछ फ्लिकर हुआ। ये वही है। क्लोई को क्लियरली याद था कि कल सुबह उसने मिया को इस गाय के पीछे चलते देखा था, आर्म्स में एक बेहद एडोरेबल लिटिल गर्ल लिए हुए, और वो लिटिल गर्ल सरप्राइजिंगली मिया जैसी दिखती थी। तो आखिर इन दोनों का कनेक्शन क्या था? हे क्लोई, अर्थ टू क्लोई। सेरेना ने उसके फेस के सामने हाथ हिलाया। इतना कहाँ खो गई? क्लोई 2 सेकंड हेजिटेट हुई, फिर कैजुअल टोन में बोली, कुछ नहीं, बस वो गाय थोड़ा फैमिलियर लग रहा था। तुम उसे जानती हो? सेरेना ने मेरी डायरेक्शन में देखा, लेकिन तब तक उसे सिर्फ हमारी दूर जाती बैक सी दिखी। वाह, आइस क्वीन खुद इंटरेस्ट दिखा रही है, वो भी एक फ्रेशमैन में। शट अप। क्लोई ने उसे लुक दिया, बस लग रहा है कहीं देखा है उसे। सेरेना हंस पड़ी। जब कोई लड़का इतना हैंडसम हो ना, तो सब फैमिलियर लगने लगते हैं। ओके ठीक है, टीजिंग बंद। उसका नाम मार्कस है, न्यू फ्रेशमैन और इस साल का टॉप स्कोरर। क्लोई अब भी मेरी दूर जाती फिगर को देख रही थी। उसकी गाजें जरूरत से ज्यादा देर तक वहीं रुकी रही। वो क्लियरली किसी डीप थॉट में खो गई थी। सेरेना उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाई। वो कब का जा चुका है, लेकिन तेरी सोल अभी भी उसके पीछे गई हुई है। क्लोई जैसे अचानक रियलिटी में वापस आई। उसके चीक्स पर हल्की सी ब्लश आई। उसने क्विकली सिर हिलाया और मुड़कर जाने लगी। अरे वेट, सेरेना ने उसका आर्म पकड़ लिया। हम यहाँ किसी को ढूंढने आए थे ना? क्लोई के होठों पर छोटी सी स्माइल आई। ढूंढ लिया? सेरेना की आंखें बड़ी हो गई। वेट फॉर इट, तू यहाँ स्पेसिफिकली उस मार्कस को ढूंढने आई थी? क्लोई ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा स्माइल किया और दूसरी डायरेक्शन में चल दी। रुक तो सही, कहीं तू सच में उसके लिए फॉल तो नहीं होगी? दूसरी तरफ केविन ने मेरी शोल्डर में एल्बो मारी। ब्रो, वो क्लोई वाली लड़की बार बार हमारी तरफ देख रही थी। रोमांस नॉवेल्स पढ़ने के मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो डेफिनेटली तुझ पे फिदा है। मैंने आइज रोल की। प्लीज, ऐसा कुछ नहीं, मैं बस इस साल का टॉप स्कोरर हूँ। न्यू स्टूडेंट्स को अटेंशन मिलती है, वो बस क्यूरियस होगी। केविन ने वियर्ड फेस बनाया और टॉपिक बदल दिया। वैसे आज आफ्टरनून में कोई क्लास नहीं है, गेमिंग कैफे चले? नहीं, मैंने तुरंत जवाब दिया, मुझे घर जाना है। मेरी वाइफ और किड घर पर वेट कर रहे हैं, गेम्स खेलने का टाइम नहीं है। केविन ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, बस हाथ हिलाया और दूसरी तरफ निकल गया। वहीं अपार्टमेंट में नई फ्लफी डॉग के साथ फ्लोर पर लोटपोट होकर खेल रही थी। थोड़ी दूर काउच पर बैठी मिया लैपटॉप में ईमेल्स चेक कर रही थी, लेकिन हर थोड़ी देर में उसकी सॉफ्ट गेज अपनी बेटी की तरफ चली जाती और उसके लिप्स पर ऑटोमेटिकली जेंटल स्माइल आ जाती। तभी नाई ने अचानक ऊपर देखा और अपनी स्वीट वॉइस में पूछा, मम्मी डैडी कब आएंगे? नाना को भूख लगी है। मिया ने अपनी वॉच देखी, लगभग नून होने वाला था और मैं अभी तक वापस नहीं आया था। उसने इंस्टिंक्टिवली कॉफी टेबल पर रखा अपना फोन उठाया। शायद मुझे मैसेज करके पूछना चाहती थी कि मैं लंच के लिए घर आऊंगा या नहीं, लेकिन अगले ही सेकंड वो रुक गई। उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी तक मेरा नंबर सेव ही नहीं किया। मिया ने हल्का सा फिंगर्स अपने टेम्पल पर दबाया। लगता है लंच उसे खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। उसने लैपटॉप बंद किया और किचन की तरफ बढ़ने लगी। मम्मी खाना बनाएगी। जैसे ही नाई ने अपनी मॉम को किचन की तरफ जाते देखा, उसके दिमाग में इंस्टेंटली कल वाली नूडल्स फ्लैश हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आईज में बैरली हिडन पैनिक चमक गया। वो तुरंत रग से उठी, अपनी छोटी छोटी लेग्स से दौड़ती हुई मिया के पास गई और उसकी शर्ट का किनारा कसकर पकड़ लिया। मम्मी, नाना को इतनी भी भूख नहीं लगी? नाना थोड़ा और वेट कर सकती है डैडी के लिए। मिया ने नीचे देखा। उसकी बेटी का छोटा सा स्वीट और कंसिडरेट फेस देखकर उसके दिल में इंस्टेंटली वार्मथ भर गई। उसे लगा नाई सिर्फ उसकी चिंता कर रही है, उसे किचन में मेहनत नहीं करवाना चाहती। उसने सॉफ्टली नाई के सिर पर खड़े छोटे से काउलिक को ठीक किया और जेंटल वॉइस में बोली, स्वीट गर्ल, डैडी शायद अभी बिजी होंगे, मम्मी जल्दी से खाना बना देगी, तब तक तुम मोची के साथ खेलो, ओके? अपनी मॉम को किचन में जाते देखते ही नाई ने टाइनी सा साई छोड़ा। उसका छोटा ब्राउ दुखी होकर सिकुड़ गया। नैना का तम्मी तो आज गया काम से। मिया ने फ्रिज खोला। अंदर शेल्फ्स पर ढेर सारी इंग्रेडिएंट्स रखी थी, लेकिन ऑनेस्टली उसे आधी चीजें पहचान में भी नहीं आ रही थी। वो कुछ सेकंड्स ब्लैंक होकर देखती रही, फिर क्वाइटली फ्रिज बंद कर दिया। उसने साइड वाला कैबिनेट खोला, तभी उसकी नजर कॉर्नर में रखे ड्राइड नूडल्स के पैकेट पर पड़ी। उसका फेस इंस्टेंटली ब्राइटन हो गया। उसने नूडल्स निकाले, पॉट में पानी भरा और स्टोव ऑन कर दिया। कुछ ही देर में एक बड़ा पॉट स्टीमिंग प्लेन नूडल्स से भर चुका था। मिया ने केयरफुली नूडल्स बाहर टेबल पर रखे। नाना आओ खाना खाओ। नाई अपनी चेयर पर चढ़कर बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने बोल में पड़े बिल्कुल प्लेन नूडल्स देखे, उसका छोटा ब्राउ फिर सिकुड़ गया। उसने लिप्स प्रेस कर लिए और स्पून उठाने का नाम तक नहीं लिया। मिया ने अपने लिए भी बोल सर्व किया, फिर नोटिस किया कि नाई अभी भी अनटच्ड बोल को घूर रही है। खा क्यों नहीं रही? तभी अचानक फ्रंट डोर खुला और मैं हाथ में 2 ग्रोसरी बैग्स लिए अंदर आया। हे, मैं आ गया। रास्ते में ग्रोसरीज ले ली थी। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। डी नाई की आईज इंस्टेंटली चमक उठी। वो लिटरली चेयर से स्लाइड होकर नीचे उतरी, अपनी छोटी लेग्स से भागती हुई मेरे पास आई और सीधे मेरी लेग्स से लिपट गई। फिर अपना फेस ऊपर उठाकर इतनी खुशी से बोली, डैडी, कि मेरा दिल वहीं मेल्ट हो गया। मैं झुककर उसे एक आर्म में उठा लिया। तो मम्मी की बात सुनी आज? डैडी की याद आई? नाई ने तुरंत मेरे चीक पर एक जोरदार किस रख दी और प्राउडली बोली, नाना आज बहुत गुड गर्ल थी। डोर के पास खड़े हम दोनों को देखकर मिया के चेहरे पर क्वाइट स्माइल आ गई। मुझे लगा तुम लंच के लिए वापस नहीं आओगे, तो मैंने बस जल्दी से नूडल्स बना दिए। मैंने टेबल पर रखा बोल देखा और कैजुअली सिर हिलाया। नो वरीज, नूडल्स ठीक हैं, ये ग्रोसरीज डिनर के लिए यूज कर लेंगे। मैंने नाई को धीरे से नीचे उतारा, ग्रोसरीज किचन में रखी, वेजिटेबल्स और मीट फ्रिज में अरेंज किए, फिर वापस टेबल पर आया। मैंने खुद के लिए बड़ा बोल भरा और नूडल्स खाने बैठ गया। नाई मुझे चॉपस्टिक से नूडल्स उठाते हुए ऐसे देख रही थी जैसे उसके अंदर गिल्ट का पूरा ओशन चल रहा हो। उसने धीरे से मेरी स्लीव पकड़ी और मफल्ड सी वॉइस में बोली, डैडी
सॉरी, मैं बाइट लेने ही वाला था कि रुक गया। कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखा, फिर मिया की तरफ। वो भी इक्वली पजल लग रही थी। हम दोनों को समझ ही नहीं आया कि ये अपॉलॉजी अचानक कहां से आ गई। ना डैडी को सॉरी क्यों बोल रही हो? नाय बस अपना हेड नीचे करके बोल को देखने लगी। मैं सिर खुजला ही रहा था कि अगले ही सेकंड सब समझ आ गया। मैंने वो ब्लैंड और थोड़ा ज्यादा हार्ड नूडल चू किया, फिर स्वॉलो करके बोला, ना डैडी तुम्हें फॉरगिव करता है, लेकिन डैडी से एक प्रॉमिस करो। नाय ने तुरंत ऊपर देखा। अगली बार चाहे कितनी भी भूख लगी हो, मम्मी को कुकिंग मत करने देना, ओके? नाय ने तुरंत बहुत सीरियस फेस बनाकर सिर हिलाया। मिया की ब्राउज हल्की सिकुड़ गई। उसने चॉपस्टिक्स उठाई और खुद नूडल्स टेस्ट किए। टेस्ट थोड़ा ब्लैंड था, नूडल्स भी थोड़ा स्टिफ थे, लेकिन ऑनेस्टली इतने भी टेरेबल नहीं थे कि खाए ना जाए। उसने अनइम्प्रेस्ड एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा। जब तुम छोटे थे तब क्या जो मिलता था सब खा लेते थे ना, अब इतने पिकी कब से हो गए? और तभी अचानक उसे रियलाइजेशन हिट किया। अभी थोड़ी देर पहले नाय उसका शर्ट पकड़कर बोल रही थी कि उसे भूख नहीं है और उसे किचन जाने से रोक रही थी। मिया को लगा था कि वो उसकी चिंता कर रही, लेकिन असली रीजन कुछ और ही था। नाय सिंपली उसकी कुकिंग नहीं खाना चाहती थी, और यहाँ मिया इमोशनल होकर सोच रही थी कि उसकी बेटी डैडी का वेट करना चाहती है। रियल मोटिव समझ आने के बाद भी मिया इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखा और थोड़ा डिफेंसिव होकर पूछा, इतना भी खराब था क्या? मैंने उसके एक्सप्रेशन को देखा और मेरे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स फुल एक्टिवेट हो गए। मैंने तुरंत सिर हिलाया, नहीं खराब नहीं था एग्जैक्टली, बस इंप्रूवमेंट की काफी गुंजाइश है। मेरी केयरफुल वर्डिंग सुनते ही मिया अचानक हंस पड़ी। ऑनेस्टली मैं कुकिंग में खास अच्छी नहीं हूँ, इट्स फाइन। अब से खाना मैं नहीं बनाऊंगी, तुम ही हैंडल करना। कम से कम तुम दोनों ठीक से खा तो लोगे। जैसे ही नाय ने सुना कि खाना अब मैं बनाऊंगा, उसके दोनों ईयर्स प्रैक्टिकली अलर्ट मोड में चले गए। उसकी आईज दो छोटे स्टार्स की तरह चमक उठी। वो तुरंत सीधी बैठ गई, अपने उसी तमी को पैट किया जो 5 मिनट पहले फुल था, और स्वीटेस्ट वॉइस में बोली, डैडी नाना को बहुत भूख लगी है। मैं हंस पड़ा, ओके डैडी अभी खाना बनाता है। इतना बोलकर मैं किचन में चला गया। मिया दूरवे से मुझे बिजी होकर किचन में घूमते देख रही थी और उसके लिप्स के कॉर्नर्स अपने आप ऊपर उठ रहे थे। किचन से ऑयल के पैन में गिरने की क्रैकलिंग आवाज आने लगी और धीरे धीरे डिलीशियस स्मेल पूरे लिविंग रूम में फैलने लगी। नाई ने जोर से स्निफ किया। उसके माउथ में फिर से पानी आ गया। उसका पूरा फेस लिटरली चिल्ला रहा था, मुझे वो चाहिए। अपनी फूडी डॉटर को देखकर मिया खुद को हंसने से रोक नहीं पाई, और जैसे जैसे खुशबू स्ट्रांग होती गई, उसकी खुद की एपेटाइट भी जागने लगी। थोड़ी देर बाद मैं आखिरी डिश लेकर किचन से बाहर आया और स्माइल करते हुए बोला, फूड रेडी है। नाई ने जैसे ही टेबल पर रखा पूरा फूड स्प्रेड देखा, उसकी आईज लिटरली स्टार्स की तरह चमक उठी। वो तुरंत खुद अपनी चेयर पर चढ़ गई, अपनी छोटी स्पून उठाई और एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट उछलते हुए बैठ गई। दूसरी तरफ मिया ने टोमेटो और एग स्टर फ्राई का एक बाइट लिया। एग इतना सिल्की और सॉफ्ट था कि माउथ में जाते ही मेल्ट हो गया, और टोमेटो की स्वीट टैंगी टेस्ट उसके साथ परफेक्टली बैलेंस हो रही थी। उसने अगला बाइट मिंस्ड पॉर्क और एग प्लांट का लिया। एग प्लांट पूरी तरह फ्लेवर सोक कर चुका था, वो वाला टेस्ट जो इंसान को 3 बोल राइस एक्स्ट्रा खिला दे। वो जेन्युइनली सरप्राइज होकर मेरी तरफ देखने लगी। तुम हमेशा से इतना अच्छा कुक करते थे? मैं उस वक्त नाई के बोल में फूड डाल रहा था। उसकी बात सुनकर मैंने सिर उठाया। फेस पर हल्की सी प्राउड स्माइल थी। ठीक ठाक बना लेता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। फिर मैं थोड़ा रुका, जैसे अचानक कोई पुरानी मेमोरी वापस आ गई हो। वैसे मैं पहले बिल्कुल कुक नहीं करता था, लेकिन बचपन में एक एक्सपीरियंस हुआ था जो मैं आज तक नहीं भूला। मिया के चेहरे पर इंस्टेंटली क्यूरियोसिटी लिखी दिखाई देने लगी। वो कुछ पूछती उससे पहले ही मैं खुद बोलने लगा। जब मैं छोटा था ना, तब मॉम और डैड ग्रैंडपा की देखभाल करने गए हुए थे। मेरी सिस्टर स्कूल में रहती थी, तो मॉम ने मेरे लिए एक लड़की को बेबीसिट करने रखा था, और मुझे वही खाना पड़ता था जो वो बनाती थी। इतना बोलते बोलते मेरे फेस पर ऑटोमेटिकली हॉरर और ट्रॉमा वाला एक्सप्रेशन आ गया। उसका खाना ऑनेस्टली शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। आज तक उसका टेस्ट याद है मुझे। मैंने ड्रामेटिकली सिर हिलाया। उसके बाद मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था। सीधे डैड को पकड़ कर बोला, मुझे कुकिंग सिखाओ। फिर मैंने मिया की तरफ हाफ टीजिंग स्माइल के साथ देखा और कैजुअली ऐड किया, वैसे ऑनेस्टली उस बेबी सिटर की कुकिंग और तुम्हारी कुकिंग सेम लेवल की थी। मिया के चेहरे की स्माइल हल्की सी स्टिफ हो गई, क्योंकि जिस हॉरिबल कुकिंग की मैं बात कर रहा था वो एक्चुअली उसी की थी। उसे याद आया, वो पहली बार था जब उसने किसी के लिए कुकिंग ट्राई की थी। कंप्लीट डिजास्टर। शायद नूडल्स थे या फ्राइड राइस, डिटेल्स थोड़ी ब्लर थी, लेकिन उसे क्लियरली याद था कि टेस्ट अच्छा नहीं बना था। मतलब वो लेजेंडरी बेबी सिटर जिसने मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा दिया था, वो खुद थी। शेन मेंगसी के चीक्स धीरे धीरे गर्म होने लगे। उसके दिल के अंदर एक अजीब सी फीलिंग उठी जिसे वो खुद प्रॉपर्ली समझ नहीं पाई। उसने ऑकवर्ड सी स्माइल फोर्स की। तो मेरी फ्यूचर मदर इन लॉ की कुकिंग भी इतनी टेरेबल थी? वो एक्चुअली मेरी मॉम की बात कर रही थी, लेकिन मैं कुछ बोलता उससे पहले ही नाई ने अपनी छोटी स्पून हवा में उठा दी। ग्रैंडमा की कुकिंग बहुत स्केरी होती है। वो पूरी सीरियसनेस से बोलने लगी, लास्ट टाइम हम ग्रैंडमा के घर गए थे ना, उन्होंने ब्रेज पॉर्क बनाया था। इतना ब्लैक और हार्ड था कि नाई चू भी नहीं कर पाई। बोलते वक्त नाई पूरे कॉन्फिडेंस से अपना सिर हिलाती जा रही थी, जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिमोनी दे रही हो। मैं अपनी बेटी को देखकर हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि शेन मंगसी क्वाइटली सिर नीचे करके खाना खाने लगी। लंच खत्म होने के बाद मैंने शेन मंगसी की तरफ देखकर कहा, वैसे मेरी आफ्टरनून में कोई क्लास नहीं है। अगर तुम्हें कुछ वर्क हैंडल करना है तो मैं नाई के साथ रह सकता हूँ, या नाई डैडी के साथ खेलेगी। नाई तुरंत भागती हुई आई और सीधे मेरी लेग से लिपट गई।
उसकी आईज एक्साइटमेंट में चमक रही थी। मैं हंस पड़ा, उसके हेयर रफल किए और झुककर उसे गोद में उठा लिया। दूसरी तरफ शेनमेंगसी कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रही थी, लेकिन मेरी बात सुनते ही उसकी फिंगर्स रुक गई। उसने सस्पिशियस नजरों से मेरी तरफ देखा, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके दिमाग में इंस्टेंटली वो लड़की आ गई जिसने कल मुझे कन्फेस किया था, और बस वही थॉट उसे अंदर से इरिटेट कर गया। उसकी आवाज अचानक फ्लैट हो गई। क्या तुम मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हो? मेरी स्माइल इंस्टेंटली अटक गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस काफी बिजी लग रही थी। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही शेनमेंगसी बीच में बोल पड़ी, ओ रियली? मुझे लगा तुम मुझे इसलिए भेजना चाहते हो ताकि कल वाली लड़की के साथ डेट पर जा सको जिसने तुम्हें कॉन्फेस किया था। उसकी बात सुनते ही मैं जेन्युइनली स्टन्ड रह गया। रुको, तुम्हें ये कैसे पता? मैंने डिसबिलीफ से उसकी तरफ देखा। शेनमेंगसी को उसी सेकंड रियलाइज हुआ कि कल वो नाई को लेकर सीक्रेटली मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। उसकी कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली हाफ हो गई। उसने ऑकवर्डली नजरें दूसरी तरफ घुमा ली। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि मुझे कैसे पता। वो कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर वापस काम फेस बनाकर मेरी तरफ देखा। नॉर्मली मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करती, लेकिन अभी नाई हमारे साथ है, इसलिए तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। जब तक नाई यहाँ है, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी रोमांटिक सिचुएशन में पड़ो। मैंने तुरंत एक्सप्लेन किया, कल वाली लड़की मेरी क्लास प्रेसिडेंट है, उसने कॉन्फेस किया था और मैं उसे रिजेक्ट करने ही वाला था, लेकिन वो पहले ही भाग गई। मुझे प्रॉपर्ली रिजेक्ट करने का चांस ही नहीं मिला, और ऑनेस्टली मैं वैसे भी किसी को डेट करने वाला नहीं था। मैं थोड़ा रुका, फिर सॉफ्टली ऐड किया, अब जब नाए है तब तो और भी इम्पॉसिबल है। मैंने उसकी तरफ ऑनेस्टली देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें इसलिए कहा था क्योंकि तुम वर्क में बेरीड लग रही थी। मुझे लगा शायद तुम्हें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। मैं तुम्हें पुश अवे नहीं कर रहा था। मेरी बात सुनते ही शेनमेंगसी के अंदर जो इरिटेशन क्वाइटली जमा हुई थी वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगी। ओह, उसे आखिर समझ आया। मैंने कभी उस लड़की का कॉन्फेशन एक्सेप्ट करने का सोचा ही नहीं था, और डेटिंग तो मेरे दिमाग में सबसे लास्ट चीज थी। ये रियलाइजेशन आते ही उसे समझ आया कि उसने सिचुएशन को पूरी तरह गलत समझ लिया था। उसके चीक्स अपने आप गर्म होने लगे। अब पीछे मुड़कर देखती तो उसे खुद अपनी बातें थोड़ी अनरीजनेबल लग रही थी, और इसी रियलाइजेशन से वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो गई। अब पीछे मुड़कर सोचने पर शेनमेंगसी खुद भी थोड़ी स्टन थी कि वो सारी बातें सच में उसके मुंह से निकल गई थी। वो अभी भी उसी ऑकवर्ड फीलिंग में फंसी बैठी थी कि तभी उसके पास टेबल पर रखा फोन अचानक रिंग करने लगा। उसने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली और तुरंत कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ असिस्टेंट चेन था। अगले ही सेकंड उसका पूरा वाइब स्विच हो गया। वो इंस्टेंटली वापस कोल्ड और कंपोज सीईओ मोड में आ गई। गॉट इट, मैं अभी आती हूँ। उसने कामली कॉल कट किया, अपना बैग उठाया और फिर मेरी और नाई की तरफ देखा। ऑफिस में कुछ अर्जेंट आया है, मुझे मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। वो झुककर नाई को अपनी आर्म्स में भर लिया और सॉफ्टली बोली, डैडी की बात सुनना। ओके नाई, मम्मी जल्दी वापस आएगी। नाई बहुत गुड गर्ल बनेगी डैडी के साथ। नाई ने प्राउडली जवाब दिया। शेनमेंगसी की गज़ें कुछ सेकंड्स के लिए मेरे फेस पर रुकी रही, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में उसने बस अपने लिप्स प्रेस किए और कुछ बोले बिना ही जाने के लिए मुड़ गई। वो थोड़ी जल्दी वाले कदमों से अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। मैं दूर की तरफ देखते हुए कंफ्यूज्ड फेस बना रहा था। उसकी रिएक्शन से क्लियरली लग रहा था कि उसने मेरी बात का कुछ और मतलब निकाल लिया था, लेकिन ऑनेस्टली मुझे तो नहीं लगा था कि मैंने कुछ गलत कहा है। आखिर वो उस कंक्लूजन तक पहुंची कैसे? करीब 2.5 घंटे बाद शेनमेंगसी और असिस्टेंट चेन एक के बाद एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकले। मीटिंग के की पॉइंट्स कंपाइल करके आज ही सभी डिपार्टमेंट हेड्स को भेज देना। यस मिस शेन। असिस्टेंट चेन डॉक्यूमेंट्स डेस्क पर रखकर जाने ही वाला था कि अचानक शेनमेंगसी ने उसे रोक लिया। उसकी आईज हल्का साइड में चली गई। क्लियरली आई कांटेक्ट अवॉइड करते हुए वो बोली, मान लो मेरा मतलब एक फ्रेंड है मेरी, उसने अपने हस्बैंड की किसी बात को गलत समझ लिया। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि वो ओवरथिंक कर रही थी। अब दोनों के बीच थोड़ा ऑकवर्ड हो गया है, तो उसे समझ नहीं आ रहा चीजें नॉर्मल कैसे करे। बात करते करते उसके ईयर्स विजिबली रेड हो गए थे और असिस्टेंट चेन पूरी ताकत से अपनी हंसी रोक रहा था। वो कई सालों से उसके साथ काम कर रहा था और ऑनेस्टली उसे याद नहीं था कि शेनमेंगसी का कोई फ्रेंड भी है। मतलब ये फ्रेंड ऑब्वियसली खुद वही थी। ये सोचकर उसने केयरफुली पूछा, मिस शेन, क्या आपने शायद अपने हस्बैंड को गलत समझ लिया? शेनमेंगसी ऐसे रिएक्ट हुई जैसे किसी ने उसकी टेल पर पैर रख दिया हो। ये मैं नहीं हूँ, उसने इंस्टेंटली तेज टोन में जवाब दिया। ये मेरी फ्रेंड है, रियल फ्रेंड। असिस्टेंट चेन उसके फेस पर स्ट्रगल करती एम्बैरेसमेंट देख रहा था और उसकी हंसी और मुश्किल से कंट्रोल हो रही थी। शेनमेंगसी को उसका एक्सप्रेशन देखकर अपने ईयर्स और गर्म लगने लगे। ठीक है, तुम जा सकते हो। असिस्टेंट चेन समहाउ अपनी लाफ्टर रोकते हुए दूर तक पहुंचा, लेकिन आखिर में खुद को एक लास्ट लाइन बोलने से रोक नहीं पाया। मिस चेन, ऑनेस्टली कपल्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए ना तो सबसे इजी तरीका है बात क्लियर कर लो या सिंपल अपॉलॉजी दे दो। वैसे भी कहा जाता है कपल्स रात में लड़ लें तो भी सुबह तक सब भूल जाते हैं। शेनमेंगसी को मानना पड़ा, बात लॉजिकल थी। भले अभी वो ऑफिशियली कपल ना हो, लेकिन फ्यूचर में तो होंगे ही। और पता नहीं क्यों उसके दिमाग में इंस्टेंटली इमेजिनेशन आने लगी कि वो मुझे अपॉलॉजी दे रही है, लेकिन अगले ही सेकंड उसके दिमाग में दूसरी इमेज फ्लैश हुई जहां मैं उसे एंडलेसली टीज कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली नॉट, उसने तुरंत खुद से कहा। लड़कों को थोड़ा सॉफ्ट ट्रीटमेंट दो तो वो सिर पर चढ़ जाते हैं। वो किसी भी हालत में वीक नहीं दिख सकती थी। और वैसे भी शेनमेंगसी ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से अपोलोजाइज कब किया था? उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में हाथ फेरा और उसकी नजर सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर चली गई। ऑलमोस्ट बिना सोचे उसने सर्च बार में टाइप किया, पार्टनर को मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद कैसे मनाए। सर्च रिजल्ट्स एकदम रैंडम थे। सीधे बात करो, अपॉलॉजी दो, गिफ्ट खरीदो, फ्लर्ट करो, बेडरूम में रोमांस स्पाइस अप करो। आखिरी वाला पढ़ते ही उसका पूरा फेस राइप टोमेटो की तरह लाल हो गया। उसने तुरंत फेस कवर किया और जल्दी जल्दी वो एम्बैरेसिंग वाले सजेशन स्किप करने लगी। तभी उसकी नजर एक लाइन पर जाकर रुकी, उन्हें गिफ्ट दो। उसके आईज हल्का चमक उठी। ये तरीका एक्चुअली वर्केबल लग रहा था। ना ऑकवर्ड अपॉलॉजी बोलनी पड़ेगी, ना सीधे एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन मैसेज पहुंच जाएगा। ये ठीक है।
लेकिन अगले ही सेकंड एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई। उसे गिफ्ट क्या दूं, वो सीरियसली सोचने लगी। लेकिन जितना ज्यादा सोचती गई उतना रियलाइज हुआ कि उसे मेरे बारे में एक्चुअली बहुत कम पता है। मुझे क्या पसंद है, मैं डेली क्या यूज करता हूँ, मुझे किस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं, उसे लिटरली कुछ नहीं पता था। काफी देर सोचने के बाद भी उसके दिमाग में कुछ सॉलिड नहीं आया। आखिरकार उसने फिलहाल के लिए गिव अप कर दिया, उस थॉट को माइंड के पीछे रख दिया और वापस वर्क पर फोकस करने लगी। दूसरी तरफ मैं पूरा आफ्टरनून नाय और नाय लॉन्ग के साथ पार्क में लिटरली पागलों की तरह भागता दौड़ता रहा। जब हम वापस होम पहुंचे तब तक 4 बज चुके थे। मैं डिनर के बारे में सोचने लगा और समझ नहीं आ रहा था कि शेन मेंगसी वापस आकर हमारे साथ खाना खाएगी या नहीं। मैंने सोचा उसे पूछ लूं, लेकिन अगले ही सेकंड रियलाइज हुआ कि मेरे पास उसका नंबर ही नहीं है। मैंने नाय की तरफ देखा और सॉफ्टली पूछा, नाय मॉमी को ऑफिस से लेने चले। बस इतना सुनना था कि नाय सीधा काउच से बाउंस होकर नीचे उतर गई। आफ्टरनून वाली सारी टायर्डनेस इंस्टेंटली गायब हो गई। नाय मॉमी को लेने जाएगी, उसकी एक्साइटेड आवाज सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने अपनी बेटी का छोटा एक्साइटेड हाथ पकड़ा और हम दोनों अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। नीचे जाकर एक कैब पकड़ी और सीधे शेन ग्रुप बिल्डिंग की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद मैं नाय का हाथ पकड़े उस ह्यूज बिल्डिंग की लॉबी में एंटर हुआ। एक्सक्यूज मी, मिस शेन मेंगसी अवेलेबल है? मैं उनसे मिलने आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट ने प्रोफेशनल स्माइल के साथ मेरी तरफ देखा। सर, आपके पास अपॉइंटमेंट है? मैंने सिर हिलाया। नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं है, मैं मिस शेन का फ्रेंड हूँ, नेम है मुझे। रिसेप्शनिस्ट के चेहरे की स्माइल बिल्कुल सेम रही, लेकिन उसकी टोन में हल्की सी डिस्टेंस आ गई। सॉरी सर, बिना अपॉइंटमेंट के हम किसी को ऊपर जाने की परमिशन नहीं दे सकते। हम ऊपर क्यों नहीं जा सकते? नाय ने जैसे ही सुना कि हमें ऊपर नहीं जाने देंगे, उसका छोटा सा फेस इंस्टेंटली उतर गया। उसने मेरी शर्ट का किनारा पकड़ लिया और डिसअपॉइंटेड वॉइस में बोली, नाय को मम्मी से मिलना है। मैंने उसके सिर पर सॉफ्टली हाथ फेरा और जेंटली समझाया, कम ऑन नाय, मम्मी के ऑफिस में रूल्स होते हैं, ऐसे अचानक अंदर नहीं जा सकते। लेकिन जैसे ही मम्मी की शिफ्ट खत्म होगी ना, हम उनसे मिल लेंगे, ओके? नाय ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे हाफ समझी हो, हाफ नहीं। फिर छोटी सी आवाज में बोली, ठीक है, फिर हम यहीं वेट करेंगे मम्मी के लिए। उसी वक्त रिसेप्शन पर बैठी एक ऑब्जर्वेंट लड़की ने नाय को पहचान लिया। उसे याद आया कि कल भी यही लिटिल गर्ल बिल्डिंग के बाहर दिखी थी, और अब जब उसने इस आदमी को मिस शेन का फ्रेंड कहते सुना तो उसके दिमाग में इंस्टेंटली कुछ कनेक्ट हुआ। उसने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा और तुरंत इंटरनल फोन उठा लिया। हेलो असिस्टेंट शेन, नीचे एक मिस्टर मू आए और उनके साथ कल वाली लिटिल गर्ल भी है, वो मिस शेन से मिलने आए। दूसरी तरफ असिस्टेंट शेन ने जैसे ही मू नाम और लिटिल गर्ल वाली बात सुनी, सब इंस्टेंटली समझ गया। उसने कॉल कट की और सीधे सीईओ ऑफिस की तरफ बढ़ गई। शेन मेंगसी ने अपने असिस्टेंट को थोड़ी हरीड हालत में अंदर आते देखा तो हल्का सा फ्रॉन किया। क्या हुआ? असिस्टेंट चेन ने बैरली अपनी स्माइल कंट्रोल करते हुए कहा, मिसेस शेन, आपके हस्बैंड आए और लिटिल वन भी उनके साथ है, दोनों नीचे लॉबी में है। क्या? शेन मेंगसी प्रैक्टिकली चेयर से उठ खड़ी हुई, ऑलमोस्ट बिना रियलाइज किए। वो डेस्क के पीछे से घूमकर सीधे दूर की तरफ बढ़ गई। बस ये थॉट कि उसकी बेटी अभी नीचे उसका वेट कर रही है, उसके कदम अपने आप तेज हो गए। पीछे से असिस्टेंट चेन जल्दी जल्दी उसका फोन, जैकेट और बैग उठाकर उसके पीछे भागी। उसे पूरी उम्मीद थी कि मिस शेन अब हस्बैंड और डॉटर को देखकर वापस ऑफिस में तो रुकने वाली नहीं थी। एलिवेटर की डिंग साउंड हुई और डोर्स खुल गए। शेन मेंगसी सबसे पहले बाहर निकली। उसकी आईज तुरंत पूरी लॉबी में किसी को ढूंढने लगी। असिस्टेंट चेन भी पीछे पीछे एंट्रेंस तक पहुंची, हाथ में उसका जैकेट और बैग पकड़े हुए। तभी शेन मेंगसी की नजर दूर के पास खड़े 2 फिगर्स पर पड़ी, एक टॉल फिगर और उसके साथ एक छोटा सा फिगर। दोनों शायद अभी बाहर निकलने ही वाले थे। नहीं, शेन मेंगसी के दिल ने लिटरली स्किप किया और वो बिना सोचे आवाज दे बैठी। छोटी सी फिगर इंस्टेंटली फ्रीज हो गई, फिर अगले ही सेकंड घूम गई। जैसे ही उसने देखा कि सामने मम्मी खड़ी है, नाई का पूरा फेस सबसे बड़ी स्माइल से भर गया। मैं मेमई, उसकी सॉफ्ट एक्साइटेड वॉइस पूरी लॉबी में गूंज गई। उसने तुरंत डैडी का हाथ छोड़ दिया और अपनी छोटी लेग्स जितनी फास्ट चल सकती थी उतनी फास्ट भागती हुई शेन मेंगसी की तरफ दौड़ी। शेन मेंगसी भी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और ठीक उस मोमेंट जब नाई आगे जंप करने वाली थी, उसने झुककर उसे परफेक्टली अपनी आर्म्स में कैच कर ली। वो छोटा सा सॉफ्ट बॉडी पूरी ताकत से शेन मेंगसी से चिपक गया और उसके चेहरे पर अपने आप एक वार्म स्माइल फैल गई। मैं भी धीरे धीरे चलकर उनके पास आ गया और सामने रुक गया। मदर डॉटर को ऐसे एक दूसरे में कंप्लीटली रैप्ड देख मेरा एक्सप्रेशन भी अननोइंगली सॉफ्ट हो गया। शेन मेंगसी ने नाई को अपनी आर्म्स में पकड़े सीधा होकर मेरी तरफ देखा। पहले वाली ऑकवर्डनेस पूरी तरह गई नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज पहले से काफी सॉफ्टर थी। तुम दोनों यहाँ कैसे? मैंने हल्का सा नजरें नाई की तरफ घुमाई और एक्सप्लेन किया। नाई पूरा आफ्टरनून बोल रही थी कि मम्मी को लेने जाना है। नहीं, नाई ने इंस्टेंटली प्रोटेस्ट किया। उसने अपने छोटे सिर को इतनी तेजी से ना हिलाया जैसे कोई टाइनी बॉबल हेड हो। डैडी ने बोला था कि डैडी मम्मी को लेने आना चाहते हैं। शेन मेंगसी की आइज वापस मेरी तरफ गई और उसने उसी सेकंड मेरे फेस पर फ्लैश हुई एम्बैरेसमेंट पकड़ ली। उसके अंदर कहीं एक अजीब सी वार्मथ बबल करने लगी और वो खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाई। मुझे अपनी ही बेटी ने लाइव एक्सपोज कर दिया था और अब हाइड होने की कोई जगह नहीं बची थी। मेरे ईयर्स के टिप्स हल्के पिंक हो गए। मैंने ऑकवर्डली थ्रोट क्लियर किया, उसकी अम्यूज्ड आइज से नजरें हटाई और जल्दी से एक्सप्लेन किया, मैं बस पूछने आया था कि तुम आज डिनर के लिए घर आ रही हो या नहीं। शेन मेंगसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बस मेरे स्लाइटली फ्लस्टर्ड फेस को देखती रही और उसकी स्माइल धीरे धीरे और डीप होती गई। दूसरी तरफ नाई ये पूरा सीन देखकर वहीं शेन मेंगसी की आर्म्स में गिगल करने लगी। मैंने हेल्पलेस लेकिन अम्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ अपनी बेटी को देखा और मन में सोचा, ये लिटिल ट्रेटर आज मेरी टीम में बिल्कुल नहीं है। नाई ने इंस्टेंटली डैडी का मूड सेंस कर लिया।
वो तुरंत शेन मेंगसी की नेक में अपना फेस छुपाकर उससे और कसकर चिपक गई और पाउटी वॉइस में कंप्लेन करने लगी, मॉमी डैडी मुझे घूर रहे हैं। बस इतना सुनना था कि शेन मेंगसी ने तुरंत अपना स्माइल दबाया और ऊपर देखकर मुझे ऐसा लुक दिया जैसे क्लियरली वार्निंग दे रही हो, मेरी बेटी को कोई परेशान नहीं करेगा। पास में खड़ी कुछ रिसेप्शनिस्ट और लॉबी से गुजरते एम्प्लॉइज तो लिटरली चलते चलते रुक गए थे। सब एक दूसरे की तरफ शॉक्ड फेसेस के साथ देख रहे थे। क्या ये सच में वही मिस शेन थी जिनकी एक नजर से पूरा ऑफिस फ्रीज हो जाता था? वही कोल्ड सीईओ जो कभी स्माइल तक नहीं करती थी, और अभी वही वुमन अपनी बेटी को आर्म्स में लेकर इतनी वार्म और डोटिंग वाइफ वाइब दे रही थी कि किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था।